ऑपरेशन सिंदूर। भारत की आत्मा पर प्रहार का पलटवार है ऑपरेशन सिंदूर। भारत की बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़े जाने का प्रतिशोध है ऑपरेशन सिंदूर। और यह ऑपरेशन है पाकिस्तान को यह संदेश देने का कि भारत के दुश्मन कहीं भी छिपे बैठे हों, वो सुरक्षित नहीं है। आज हम आपको इस ऑपरेशन के निर्णायक 100 घंटों की कहानी सिलसिलेवार दिखाएंगे। पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले के प्रतिशोध के लिए पूरा देश गुस्से से उबल रहा था। सरकार का आश्वासन था, प्रधानमंत्री का वादा था, लेकिन 14 दिन बीत चुके थे। जनता बेसब्र हो रही थी। रोज बस अटकलें रहती थीं कि भारत आज कुछ बड़ा करेगा। लोग विचार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री ने जिस कल्पना से परे सजा की बात की है वो कैसा होगा। बहरहाल इस सब के बीच सरकार की तरफ से नागरिकों को ब्लैकआउट की ट्रेनिंग शुरू करने की बात हुई। मई का पूरा दिन ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल के जरिए देशवासियों को युद्ध की स्थिति में तैयार रहने की ट्रेनिंग पर चर्चा होती रही। अगले दिन सुबह से लगभग 250 शहरों में ये ड्रिल होनी थी। जो मॉक ड्रिल है हमको हल्के से नहीं लेना चाहिए। मॉक ड्रिल का मतलब है सिविल डिफेंस एक्सरसाइज। सिंपल सी चीज ये है, ये प्रोटेक्ट करता है अपने सिविलियंस को जिनके ऊपर संकट आता है लड़ाई के दौरान। लेकिन इस तैयारी की आड़ में दिल्ली में हलचल तेज हो रही थी। प्रधानमंत्री मोदी के सरकारी कार्यक्रम सामान्य रूप से चल रहे थे, पर यह सब कुछ केवल एक डिस्ट्रैक्शन था, क्योंकि लगभग उसी वक्त सुरक्षा बलों की तैयारियों का अंतिम चरण चल रहा था। भारत ने युद्धाभ्यास का ऐलान कर रखा था और वायुसेना के फाइटर प्लेन्स अंधेरी रात में अभ्यास के लिए उड़ान भर रहे थे। पाकिस्तान की नजरें तो इस सब पर टिकी थीं, लेकिन वो तस्वीर देख पा रहा था, हमारा संकल्प नहीं। क्योंकि इसी अभ्यास के बीच भारतीय उपकरणों ने पाकिस्तानी एयर डिफेंस को जैम कर दिया। उसे आहट तक नहीं मिली और खतरनाक मिसाइलों से लैस हमारे फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स अपने निशाने को साध चुके थे। अब बस उन्हें भेदने की देर थी। दिल्ली में यह सब कुछ उपग्रह लिंक के जरिए देखा जा रहा था। सैन्य अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की नजर पल पल के एक्शन पर लगी थी। दुश्मन के हमले से निपटने के लिए एयर डिफेंस की भी तैयारी होगी। और क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की तीनों सेनाएं इस बात का इंतज़ार कर रही हैं कि भारत का संभावित हमला पाकिस्तान के खिलाफ किस इलाके में किस तरह का होगा। क्या वो बालाकोट एयर स्ट्राइक की तर्ज पर होगा या फिर किसी दूसरे तरीके से होगा। तो ऐसे मौके पर और कल ही जिस तरह से पूरे देश में युद्ध के समय जो मॉक ड्रिल की जाती है वो भी पूरे देश में कल की जाएगी। और उसी दौरान भारतीय वायुसेना का जो युद्धाभ्यास है, हालांकि अभी उसका कोई नाम नहीं रखा गया है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। भारत ने 21 आतंकी ठिकानों की सूची बनाई थी जहां भारत को लहूलुहान करने के लिए आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। उनमें से 9 ऐसे थे जिन पर फौरन प्रहार जरूरी था। और आज तक पर इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, सबसे पहले आपको बता दें, पाकिस्तान में आतंकी शिविरों पर एयर स्ट्राइक की गई। आतंक के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। पाकिस्तान में आपको बता दें कि 9 जगहों पर भारत ने स्ट्राइक की है। जैश, लश्कर, हिजबुल के ठिकाने। भारतीय सुरक्षा बलों ने एक साथ इन ठिकानों पर हमला बोलना शुरू किया तो आतंक का एक एक ठिकाना ध्वस्त हो गया। धुएं के गुबार में, आग की उठती लपटों में पाप के विनाश का दृश्य बौखलाया पाकिस्तान देख रहा था।
पहलगाम आतंकी घटना के बाद ये बड़ा ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और यहाँ तक कि पाकिस्तान के अंदर भी लॉन्च किया है, जहाँ पर अलग अलग जगहों पर जो जानकारी मिली है मिसाइल के जरिए, एयर स्ट्राइक के जरिए इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। ये बम और मिसाइलें नहीं थी, ये हिंदुस्तान का कहर था। ये केवल इंतकाम नहीं था, ये हिंदुस्तान का प्रण था। ऑपरेशन सिंदूर भारत का पहला ऐसा क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद विरोधी मिशन जिसमें तीनों सेनाओं की भूमिका थी। सेना ने एलओसी पर पाकिस्तान को सबक सिखाया, वायुसेना ने पाकिस्तान के टारगेट्स को निशाना बनाया और भारत की नौसेना ने एक कैरियर बैटल ग्रुप को कराची के दक्षिण में हमला करने के लिए तैनात रखा। बेमिसाल तैयारी के साथ भारत ने अपने अब तक के सबसे साहसिक और गुप्त मिशन को अंजाम दिया। मिट्टी में मिल गया पाकिस्तान का गुरूर। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी। भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी। मिट्टी में मिल गया पाकिस्तान का आतंकी चरित्र। हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। मिट्टी में मिल गई पाकिस्तान की सारी धमकियां। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें ही नहीं बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। भारत के गुस्से की गर्जना आधी रात को पाकिस्तान में तांडव कर उठी। मौत नाच रही थी आतंकी अड्डों पर और पाकिस्तान धुआं-धुआं हो रहा था। भारत ने पाकिस्तान में सबसे सुरक्षित माने जाने वाले आतंकी ठिकाने पुर्जा करके उड़ा दिए। भारत को कई बरसों से जख्म देने वाले आतंकियों के मुख्यालय और आतंकवादी मिट्टी में मिल गए। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। बहावलपुर मरकज सुभान अल्लाह। पाकिस्तान के दक्षिणी पंजाब में बहावलपुर में मसूद अजहर के नेतृत्व में जैश-ए मोहम्मद का मुख्यालय था। ये आतंकी संगठन 2001 में भारतीय संसद पर हमला और 2019 में पुलवामा अटैक का जिम्मेदार है। मुरीद के मरकज तैयबा, ये लाहौर से लगभग 40 किलोमीटर दूर उत्तर में है। लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय यहीं था। इस आतंकी संगठन का सरगना हाफिज सईद है। कोटली मस्कर रहील शाहिद, कोटली पीओके में है। ये आतंकियों का लॉन्च बेस है जहां आत्मघाती हमलावरों और आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। कोटली का मरकज अब्बास, यहाँ जैश के 100 से 125 तक आतंकी रह सकते थे। 40-50 तो हमेशा ही रहते थे। गुलपुर आतंकी हमलों का अड्डा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ में सेना के काफिलों और आम नागरिकों पर अटैक करने के लिए इस अड्डे को इस्तेमाल किया जाता था। इसे पाकिस्तानी आतंकियों का फॉरवर्ड लॉन्च पैड कहा जाता था। सवाई नाल्लाह कैंप, सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम में हुए आतंकी हमलों में इस आतंकी कैंप की भूमिका मानी गई थी। सरजाल और बरनाला मरकज सैयदाना बिलाल और मरकज अहले हदीस। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के करीब पाकिस्तानी आतंकियों का ये प्रवेश द्वार माना जाता था। सियालकोट महमूद जोया सेंटर, ये भी आतंकियों का एक बड़ा अड्डा था।
हमले के तुरंत बाद यूएवी और सैटेलाइट की मदद से ये पुष्टि कर ली गई कि जिन 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट करने का लक्ष्य रखा गया था वो पूरा हुआ। जैसी सफलता चाहिए थी वैसी सफलता मिल चुकी थी। आतंकवादियों ने पहलगाम में आतंकवादी घटना को अंजाम देकर भारत के मस्तक पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है। भारत की सामाजिक एकता को तोड़ने का भी प्रयास किया गया है। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। पाकिस्तान के जख्मों का इलाज इसी बात में है कि वो भारत विरोधी और आतंकवादी संगठनों को पनाह देना बंद करे और अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी सूरत में न होने दे। मिनटों में आतंकी ढांचा राख के ढेर में बदल गया। 100 से ज्यादा खूंखार आतंकवादी मारे गए। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों को मौत मिली। मसूद अजहर के परिवार के 10 और 4 करीबी लोग खत्म हो गए। आतंकवादियों के ठिकानों के परखच्चे उड़ गए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे, जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे। उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। पहलगाम का बदला पूरा हो गया। पाकिस्तान को करारा जवाब मिल गया। 2 हफ्तों की मेहनत से जो प्लानिंग की गई वो सफल हो चुकी थी। 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों की हत्या के बाद उसी रात से यह तय हो गया था कि पाकिस्तान को बहुत बड़ी सजा दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी सऊदी का दौरा बीच में छोड़कर देश लौट आए थे और एयरपोर्ट से ही मीटिंग्स का सिलसिला शुरू कर दिया था। 23 अप्रैल यानी पहलगाम अटैक के अगले ही दिन से ऑपरेशन सिंदूर की रूपरेखा बननी शुरू हो चुकी थी। पाकिस्तान को सख्त जवाब देने के मिशन को पूरा करने के लिए उसे 3 हिस्सों में बांटा गया। खुफिया जानकारी जमा करना, अपने लक्ष्य को पहचानना, भौगोलिक स्थिति का आकलन। मिशन था हवाई हमलों के जरिए पाकिस्तान से आतंकी जमीन को मिट्टी में मिलाना। सभी 9 आतंकी अड्डे पीओके और पंजाब प्रांत के 700 किलोमीटर के एरिया में स्थित थे। प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन को नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि-कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। मिशन के पहले हिस्से के अनुसार 22 अप्रैल से 6 मई तक यानी लगभग 2 हफ्तों तक काम किया गया। इसके तहत उपग्रह और मानव रहित विमानों यानी यूएवी के जरिए आतंकी गतिविधियों के केंद्रों को चिन्हित किया गया। रॉ की मदद से आतंकी शिविरों की अंदरूनी जानकारी जुटाई गई। जो टारगेट्स स्पेसिफिकली जो नोट डाउन किए थे, उन टारगेट्स के ऊपर हमने काम किया। वो टारगेट्स के ऊपर हम किस प्रकार से पिन पॉइंट हिट कर सकते हैं उसको हमने डिसाइड किया और फिर ये रात को हमला हुआ है। मिशन के दूसरे हिस्से में सैटेलाइट इमेज, ड्रोन फुटेज और खुफिया जानकारी को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य निर्धारित किए गए। इसमें यह देखा गया कि खतरा कितना है, नुकसान कितना हो सकता है, आम नागरिकों को नुकसान की आशंका कितनी है। मिशन के तीसरे और सबसे अहम हिस्से का काम था हमले के दौरान आने वाली भौगोलिक परिस्थितियों का सटीक अध्ययन। इसमें ऊंचाई, नीचाई, दूरियां, प्राकृतिक रुकावटों को समझा गया और फिर लक्ष्य को साधा गया। इसके लिए जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन टूल्स की मदद ली गई। देश का राजनीतिक और रणनीतिक नेतृत्व हर दिन एक दूसरे के साथ ये सारी जानकारियां साझा कर रहा था। लेकिन अपनी सैन्य तैयारियों के बीच भारत ने पाकिस्तान पर कूटनीतिक हमले करना लगातार जारी रखा।
जो पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ रहा था। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा था कि क्या भारत कूटनीतिक हमले करके ही रुक जाएगा या कोई और बड़ा एक्शन लेगा। पहलगाम हमले के अगले दिन ही सिंधु जल समझौता रोक दिया गया। पाकिस्तानी नागरिकों और राजनयिकों को भारत से निकलने का आदेश दिया गया। पाकिस्तान के साथ व्यापार बंद कर दिया गया। पाकिस्तानी चैनल, सोशल मीडिया अकाउंट्स सब बंद कर दिए गए। आतंकवाद पाकिस्तान की सरकारी नीति है तो आतंकवादियों को पनपने की जगह देने वाले पाकिस्तान की जमीन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आतंकवाद की बची खुची जमीन को मिट्टी में मिला देने का वक्त आ चुका है, लिहाजा प्रहार चौतरफा था। पाकिस्तान में खलबली मच गई। उसके मंत्री परमाणु हमले की धमकियां देने लगे। लेकिन पाकिस्तान के सारे दावे, चीन तुर्की से लिए सारे सैन्य साजो सामान धरे के धरे रह गए। जब पाकिस्तान पर भारत का क्रोध बरसा, भारत ने पाकिस्तान की हर धमकी को मिट्टी में मिला दिया। किसी भी देश ने इससे पहले किसी परमाणु संपन्न देश के खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं की थी। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। सुबह जब पाकिस्तान जागा तो उसकी सारी अकड़ मिट्टी में मिल चुकी थी। उसके सुरक्षा तंत्र को भेद कर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पूरा किया और पहलगाम के निर्दोषों की हत्या को न्याय दिलाया। लेकिन भारत को पता था पाकिस्तान अपनी खींच मिटाने के लिए कुछ न कुछ हरकत जरूर करेगा। सेनाएं पूरी तरह तैयार थी।